तो दोस्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे अयोध्या के राजकुमार श्री राम और मिथिला की राजकन्या सीता जी का दिव्य मिलन हुआ। यह केवल एक स्वयंवर नहीं था, बल्कि धर्म, भक्ति और परमात्मा की इच्छा का अद्भुत संगम था। आइए सुनते हैं शिव धनुष टूटने की पावन कथा। मिथिला के महान राजा जनक एक बार अपने हल से भूमि का उभार कर रहे थे। अचानक धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। वही कन्या आगे चलकर सीता नाम से प्रसिद्ध हुई। सीता न केवल रूप से अनुपम थी, बल्कि भक्ति, पवित्रता और सदाचार में भी अद्वितीय थी। जब सीता जी युवती हुई तो राजा जनक ने निश्चय किया कि अब उनका स्वयंवर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक विशेष शर्त रखी। राजा जनक के पास भगवान शंकर का महाधनुष था, अत्यंत प्राचीन, अत्यंत भारी, दिव्य शक्ति से पूर्ण। शर्त यह थी, जो पुरुष इस धनुष को उठाकर उसे तान सकेगा, वही सीता का पति बनेगा। स्वयंवर में असंख्य राजकुमार, पराक्रमी राजा और महान योद्धा आए। सबने एक एक कर प्रयास किया, पर कोई भी उस धनुष को हिला सका नहीं। सभा में निराशा छा गई। उसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। विश्वामित्र ने राजा जनक से निवेदन किया, रघुकुल नंदन श्री राम को भी प्रयास करने का अवसर दिया जाए। श्री राम शांत भाव से आगे बढ़े। उनके मुख पर भक्ति की आभा थी, आंखों में करुणा और वाणी में विनम्रता। उन्होंने पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया, फिर जनक जी और सभा में उपस्थित सभी वयोवृद्ध को नमस्कार किया। फिर जब श्री राम ने शिव धनुष को हाथ लगाया तो पूरी सभा विस्मय से देखती रह गई। जिस धनुष को हिलाना भी असंभव लगता था, उसे श्री राम ने सहज भाव से उठा लिया। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। देवता आकाश से प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे, और जब श्री राम ने धनुष को तानने का प्रयास किया तो एक गगनभेदी गर्जना के साथ शिव धनुष के 2 टुकड़े हो गए। सभा में उपस्थित सभी राजा मौन हो गए। राजा जनक की आंखों में आनंदाश्रु छलक आए। उन्होंने कहा, आज मेरी पुत्री सीता का हाथ धर्म के सच्चे आराधक और परमात्मा के स्वरूप श्री राम को समर्पित हुआ है। मिथाली नगरी में आनंद उत्सव छा गया। सीता और राम के पावन विवाह की शुरुआत हुई, जो सदा सदा के लिए भक्तों के हृदय में अमर हो गई। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बल में नहीं, बल्कि भक्ति, धर्म और विनम्रता में है। शिव धनुष टूटने की घटना इसका प्रमाण है कि जब मनुष्य श्रद्धा और समर्पण के साथ परमात्मा को प्रणाम करता है तो असंभव कार्य भी सरल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।